जमाखोरी सिर्फ धन की नहीं, अपनी बात भी छुपानी पड़ती है। आप पैसा खर्च करते समय आप क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या लाभ है, नुकसान क्या है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ पैसे छुपाएं, साथ ही कुछ अपनी बात छुपाना है। चाणक्य कहते हैं छिपाओ, खतरा मत बनो। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि आप जितने अधिक लोगों को एक रहस्य बताएंगे, उतने ही अधिक लोगों के आप गुलाम बनेंगे। क्या कहा जाना चाहिए, क्या नहीं कहा जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि नफा नुकसान तौलकर आपके मुंह से शब्द आने चाहिए। विशेष रूप से आपको अपने रहस्यों को 3 स्तरों पर छुपाना चाहिए। सोच चरण। आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नया विचार है जिसे आप लेकर आए हैं। अभी तक किसी ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उस विचार को किसके साथ साझा करें। चाणक्य यही कहते हैं कि आपको बहुत सावधानी से चुनाव करना चाहिए। यदि आप सुनिश्चित करें कि उत्साह खतरा न बने और गलती से अपना मुंह फिसल जाते हैं, तो आपका मूल्यवान विचार किसी और के स्वामित्व में होगा। कार्यान्वयन चरण। आपका विचार अब लागू हो गया है। इस स्तर पर भी आपके विचार पर साहित्यिक चोरी का खतरा है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, वह पक्का है। किसी और के द्वारा नकल करने का भी खतरा रहता है। इसलिए प्रैक्टिकल स्टेज पर भी जिन्हें बताने की जरूरत है, उन्हें ही बताया जाए। आपको याद रखना होगा कि बड़ी कंपनियां किसी को अपने उत्पाद के फार्मूले नहीं बताती हैं। वितरण चरण। आपके विचार को एक आकार मिला और बाजार जाना है। इसके लिए आपने बहुत कठिन शोध किया है, एक विपणन रणनीति विकसित की। इस रणनीति के बारे में किसी को न बताएं। कहा जा रहा है यह आपकी प्रतिद्वंदी कंपनियों के लिए एक हथियार बन जाता है। चाणक्य आपको चेतावनी देते हैं कि सोच, क्रियान्वयन और वितरण के इन 3 चरणों में अपने रहस्य किसी को न बताएं। अगर हमें हीरो बनना है तो हमें कुछ राज भी रखना चाहिए। चाणक्य ने रहस्य न रखने के खतरों के बारे में भी बताया। पहली निर्भरता है गुलामी। आप जितने अधिक लोगों को अपने रहस्य बताएंगे, आप उतने ही अधिक लोगों के अधीन होंगे। आप पूरी तरह से आश्रित होंगे। यदि आप गलती से या आवेगपूर्ण तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रहस्य बता देते हैं जिसे आपको नहीं बताना चाहिए, तो यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर आपका अपना रहस्य जानने वाला व्यक्ति इसे फैलाना शुरू कर देता है तो नुकसान को रोकना मुश्किल होगा। बेबसी। अगर आप न बताने को अपना राज कहें तो आप बेबस हो जाएंगे। यदि आपके विरोधी आपके विचार, योजना और अभ्यास को जानते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो लोग आपके रहस्यों को जानते हैं वो आपको धमकी देंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते, निराशा में चले जाएंगे। प्रतिद्वंदी को यह नहीं पता होना चाहिए कि आप कब और क्या कदम उठाएंगे। उनका अनुमान लगाना भी कठिन होना चाहिए। राज छुपाने वाले राजा सफल हुए। उन्होंने वह हासिल किया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कसम, आप अपना राज रखेंगे।